स्वागत है दोस्तों। आज की कक्षा में मैं डॉक्टर पवन सिंह आज आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ भूगोल की कक्षा में। और आज का जो विषय है, जो आज की कक्षा का विषय वस्तु है, वो है गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम। तो आप लोग जो है अभी बोर्ड के ऊपर जो है एक मैप देख रहे होंगे। ये गंगा नदी तंत्र का एक डिटेल्ड मैप है। और इस मैप में जो भी चीज़ें हैं इस मैप में, मैं उन सबको जो है पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। उनके जो भी मैं जो भी फैक्ट आपको बताऊंगा, उससे संबंधित जो भी कारण रहेंगे या जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बोलते एग्ज़ाम के लिए रहेंगे। और मेरा यकीन मानिए, जो आज की ये जो मैं क्लास लूँगा, तो जितने फैक्ट मैं बताऊंगा आपको इस टॉपिक में एग्ज़ाम में प्रश्न 90% वहीं से आते हैं, गंगा नदी तंत्र के। ठीक है, तो टॉपिक को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले गंगा नदी के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो मैं आपको जो है बोर्ड के साइड में बता दूंगा। तो उसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि बाद में आपके वो परीक्षा के लिए काम आए। तो पहला फैक्ट यही है कि गंगा नदी के तंत्र का या गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो गंगा नदी का उद्गम जो है ये गंगोत्री या गोमुख से होता है, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और अगर ये पूछा जाए, जैसे बहुत सारे बच्चे तो ये याद कर लेते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है वो उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। मतलब द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो हमारा उत्तर है इसका उत्तरकाशी जिला। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। जो बच्चे मतलब इसको नहीं पढ़ते हैं, खाली बस वो लोग गोमुख या गंगोत्री याद करते हैं, तो ये जो गोमुख या गंगोत्री है, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है, ये पहला फैक्ट था। अगला फैक्ट है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गंगा नदी की लंबाई जो है वो है 2525। लेकिन परीक्षा के लिए आपको ऐसे 2525 नहीं याद करना है, आपको याद करना है 25-25। ठीक है, शॉर्टकट में याद करना है, ठीक है ना। 25-25, तो 25-25 करके अगर आप याद करेंगे तो आपको ये जल्दी याद होगा परीक्षा के लिए। अगला जो फैक्ट है गंगा नदी का, और खाली देखते मत रहिए, उसको लिखते भी रहिएगा। अगला जो फैक्ट है वो ये फैक्ट है कि जो गंगा नदी तंत्र है ये भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, मतलब कि लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। और गंगा नदी का जो बेसिन होता है, बेसिन या गंगा नदी का जो अपवाह क्षेत्र होता है, जिसको हम लोग ड्रेनेज रीजन या एरिया बोलते हैं, या बेसिन भी बोलते हैं उसको, वो कितना है, तो वो है लगभग 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम बात करें कि ये भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 26.7% है। गंगा का जो बेसिन है या गंगा का जो अपवाह क्षेत्र है, ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, मतलब टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया का ये 26.7% है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं कॉपी में, ठीक है ना। अच्छा, तो ये कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए। अब जो हम बात करेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ से बात करेंगे, जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बाकी चीज़ तो आपको पता ही होगी कि गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत की अधिकांश आबादी अपने जल के लिए गंगा नदी पर ही निर्भर है, ठीक है। और गंगा नदी हमारे लिए इसलिए भी कहते महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके धार्मिक और सांस्कृतिक कारण हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से देखें देव, जो मैंने यहाँ पे आपको मैप दिख रहा होगा, देवप्रयाग, ठीक है। तो जहाँ से गंगा नदी निकलती है, इसका नाम गंगा नहीं होता। तो ये नदी देवप्रयाग में आके, जब इस पे दो नदियां आके मिलती हैं, वो नदी कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो दो नदियां हैं, एक है अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी, ठीक है। तो भागीरथी और अलकनंदा, ऐसे भागीरथी और अलकनंदा जब यहाँ मिलेंगी आकर देवप्रयाग पे, तो इसका नाम पड़ेगा गंगा नदी। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। और प्रश्न इसमें दो तरीके से आते हैं कि एक तो जगह का नाम दे देगा देवप्रयाग, कि देवप्रयाग पे निम्न में से कौन सी दो नदियां मिलती हैं, तो ऑप्शन में दे देगा वहां पर, ठीक है, भागीरथी। दूसरा दे देगा भागीरथी एवं अलकनंदा, ठीक है। तो उसी तरह से करके चार ऑप्शन बना देगा। तो ये प्रश्न ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। या फिर आपको क्या करेगा कि दो नदियों भागीरथी और अलकनंदा का नाम दे देगा, कहेगा कि किस स्थान पे आके मिलती हैं। और जो ऑप्शन रहेंगे उन सारे ऑप्शन में प्रयाग जो है नाम के साथ लगा रहेगा। जैसे
देवप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग। अधिकतर एग्जाम में यही ऑप्शन रहता है, क्योंकि ताकि जो है बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएं। तो याद रखिएगा देवप्रयाग पर। और इसको याद करने का मैं एक तरीका बता देता हूं जो ऑफ द ट्रैक है, हो सकता है आपको अच्छा भी लगे। गंगा, गंगा की जब हम बात करते हैं, गंगा को जब हम बोलते हैं तो ये साउंड करता है स्त्रीलिंग की तरह, गंगा। और यहां पर ये जगह है देव, तो गंगा माने देवी, और देवी का मिलन हुआ किससे? भागीरथी से। कहां पर? देवप्रयाग पर। तो ये भी एक तरीका है याद करने का इसको। ठीक है, तो इससे चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। जहां जहां ट्रिक्स ट्रिक्स लगते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ड से लगते हों, किसी भी गाने से लगते हों, किसी शब्द से लगते हों, या जो आप लोग स्लैंग बनाते हैं उससे बनते हो, तो उसको भी आपको याद कर लेना है, उसको भी यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेना है चीजों को याद करने के लिए, क्योंकि जीएस इज द फुल ऑफ फैक्ट। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़े, और हमने ये तो देखा कि इसका नाम जो है कहां पर पड़ा? गंगा। उसके बाद क्या होता है कि गंगा नदी आगे बढ़ती है देवप्रयाग से और हरिद्वार से होती हुई। अब यहाँ पे आ रहा है पॉइंट हरिद्वार। तो हरिद्वार की हम बात करें तो एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों एक प्रश्न पूछता है कि गंगा नदी का प्रवेश मैदानी भाग में कहाँ से होता है, या किस क्षेत्र के आगे या किस जगह के आगे गंगा नदी जो है वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है या प्लेन रीजन में इंटर करती है। तो योर आंसर इज हरिद्वार। तो आपका उत्तर क्या होगा? हरिद्वार होगा, कि गंगा नदी हरिद्वार के आगे मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये तो बट ऑब्वियस है, क्योंकि ये हरिद्वार उत्तराखंड में है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, तो थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं इस प्रश्न को। अच्छा, अब गंगा नदी जो है हरिद्वार से आगे बढ़ी, हरिद्वार से आगे बढ़ी, तो अब ये ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि ये कहाँ इंटर करेगी, ये कहाँ प्रवेश करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। तो एक प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में यहाँ भी आता है कि वो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ जो गंगा जो है पहली बार प्रवेश करती है? उत्तर मतलब किस जिले में, यूपी के किस जिले में या उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी प्रथम बार प्रवेश करती है? तो वो जिला है बिजनौर। ठीक है, तो इसको भी राइट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सुनते मत रहिए, उसको लिखते भी रहिए कॉपी पे लेके। अच्छा ठीक है, उसके बाद देखें, अब हम बात करें कन्नौज। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैप में देख रहे होंगे, नक्शे में कन्नौज देख रहे होंगे। तो एक नदी है जिसका नाम है रामगंगा। ठीक है, तो ये रामगंगा जो नदी है, ये इस पे एक प्रश्न आता है यूपी के एग्जाम में। ये यूपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये दो प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट थे कि पहला जिला जहाँ पे गंगा नदी प्रवेश करती है यूपी में, जो मैंने अभी बताया आपको। अगला पॉइंट ये वाला है कि उत्तर प्रदेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है गंगा की? व्हेन द रिवर गंगा एंटर्स इनटू यूपी, इट्स फर्स्ट ट्रिब्यूटरी रिवर, द नेम इज रामगंगा। अब रामगंगा नदी निकलती कहाँ से है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ तो लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ से निकलती है। तो ये उत्तराखंड का जो गढ़वाल पहाड़ी का क्षेत्र है, ये वहाँ से निकलती है। ठीक है, जो कि चमोली और जो है पौड़ी गढ़वाल के पास में स्थित है, वहाँ से निकलती है उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ी से। तो ये उत्तर प्रदेश में गंगा की पहली सहायक नदी है। और ये गंगा से किस स्थान पे मिलती है? तो ये गंगा से कन्नौज नामक स्थान पे मिलती है। तो ये याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और कन्नौज का भी एक प्रश्न आता है एग्जाम में, कोई बता सकता है क्या? अगर किसी को पता होगा तो वो कमेंट में जो है उसको जरूर मेंशन करिएगा। तो बच्चों, आपने सुना होगा इत्र नगरी, तो कन्नौज को क्या कहा जाता है यूपी का? इत्र नगरी। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इत्र तो पता ही होगा आप लोग, क्योंकि आजकल तो जमाना डीओ का है, तो इत्र किसको मालूम। लेकिन इत्र जो है कहाँ पे होता है? वो यूपी में, वो कन्नौज में होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जो है गंगा नदी जो है प्रवेश करती है कहाँ पे? आती कहाँ पर है? प्रयागराज में। अब प्रयागराज में इससे मिलती है यमुना नदी, जो आप नक्शे में यहाँ मैप में यहाँ देख रहे होंगे। अब मैं यमुना नदी के बारे में कुछ बेसिक्स फैक्ट बता देता हूँ, जैसे मैंने गंगा नदी के बारे में बताया था क्लास के शुरुआत में। तो यमुना नदी, पहला फैक्ट तो ये है कि ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। ये दो फैक्ट याद रखिएगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी और गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी कुल लंबाई है 1370 किलोमीटर। ये जरूर से याद रखिएगा। उसके बाद अब यमुना नदी निकलती कहाँ से है? तो यमुना नदी जो है यमुनोत्री नामक स्थान पर निकलती है
और ये यमुनोत्री कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसको हम लोग बंदर पूछ कहते हैं। और ये उत्तराखंड के किस जिले में है? तो ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यमुना की कुल लंबाई 1370 1370 किलोमीटर, ठीक है। और गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, ठीक है ना। तो अब यमुना नदी ऐसे अपना जो है बहते हुए गंगा में मिलने से पहले प्रयागराज में इससे 4 नदियां आके मिलती हैं। आप यहाँ पे नक्शे में देख रहे होंगे। और ये बगल में तो यमुना का पर्यायवाची लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी व्याकरण में, ठीक है ना, कालिंदी जो यमुना का पर्यायवाची है। खैर, हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि यमुना नदी का प्रवेश, जब यमुना नदी मिलती है गंगा नदी से प्रयागराज में, उससे पहले इसमें 4 सहायक नदियां, 4 ट्रिब्यूटरी रिवर्स इसमें जो आके मिलती हैं। वो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चंबल, ठीक है, उसके बाद सिंध, उसके बाद बेतवा और केन। अब ये जो चारों नदियां हैं, ये मैप में यहाँ नहीं लिखा हुआ कि ये चंबल जो है ये जो है यमुना से कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश में। सिंध ये भी यहाँ नहीं लिखा, तो मैं चारों को बता देता हूँ, ठीक है। तो चंबल जो है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। तो चंबल जो है ये यूपी में यमुना यमुना से मिलती है इटावा में, ठीक है। यमुना से मिलती है इटावा नामक जो है स्थान पे। और इटावा के बारे में आपने सुना भी होगा। एक फैक्ट मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ, ये क्या था इटावा के बारे में। जहाँ चंबल मिलती है इटावा में यमुना से, वहाँ पे जो है घड़ियाल बहुत पाए जाते हैं और वहाँ पे घड़ियाल सेंचुरी भी है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा एग्जाम के लिए, ठीक है, पूछ सकता है कभी कभी। अच्छा, उसके बाद है सिंध। तो देखिए, एक फैक्ट और बता दूं जो मैं आपको बताना भूल गया था यहाँ पे, कि सिंध को छोड़कर, ठीक है, सिंध को छोड़कर, ऐसे याद करना है इसको, सिंध को छोड़कर चंबल, बेतवा और केन ये तीनों मध्य प्रदेश से आती हैं, ठीक है। और चंबल नदी आगे जाके कोटा में प्रवेश करती है। आपको पता होगा कि ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो कोटा है। तो चंबल नदी पर जो है कौन सा वो बनाया गया है बांध कोटा में, गांधी सागर बांध। ये भी याद है, ये भी गलती आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है गांधी सागर बांध, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सिंध पर। तो सिंध कहाँ मिलती है यमुना से यूपी में, उत्तर प्रदेश में? तो ये मिलती है जालौन में, ठीक है। सिंध कहाँ मिलती है? जालौन में, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें बेतवा की, ठीक है। तो ये बेतवा यहाँ पे लिखा भी है, मध्य प्रदेश विंध्य पर्वत से निकलती है ये। और ये यमुना से मिलती है यूपी में हमीरपुर में, ठीक है, इसको याद रखिएगा, हमीरपुर में। उसके बाद बात करें हम केन, ठीक है। तो केन नदी ये मिलती है यूपी में यमुना से, कहा? बांदा में, ठीक है। यहां पे बांदा में आपको ये मिलती है। अब जब यहां बांदा का जिक्र आया तो बांदा से संबंधित कुछ और चीजें हैं, जैसे मैं अगर कहूं जो यूपी के एग्जाम में आते हैं, जो यूपी स्पेशल के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगर मैं बांदा की बात करूं तो एक प्रश्न पूछता है कि कालिंजर का किला कहां पर स्थित है। तो कालिंजर का जो किला है वो बांदा में है, ये याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अब जिक्र आया कालिंजर के किले का, तो कालिंजर से एक प्रश्न इतिहास में भी पूछता है। आपने नाम सुना होगा शेर शाह सूरी का, जो सासाराम से संबंधित है। तो ये प्रश्न जो है इतिहास में पूछता है कभी कभी कि शेरशाह सूरी की मृत्यु निम्न में से किस अभियान के दौरान हुई? तो कालिंजर अभियान के दौरान, ठीक है। ये प्रश्न इतिहास में खूब पूछता है शेरशाह सूरी से, तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। और कोशिश ये करिएगा, जैसे आप कोई भी विषय पढ़ रहे हो, ठीक है, भूगोल का पढ़ रहे हो, इतिहास का पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो विषयों को आपस में जोड़ने का प्रयास करिए। जैसे मैं अभी आपको भूगोल पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ कुछ ऐसा जिक्र आता है इतिहास का या विज्ञान का भी जिक्र आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे कि देखो ये इस पोर्शन से साइंस में क्वेश्चन आता है, इस पोर्शन से इतिहास में क्वेश्चन आता है, यहाँ पर भूगोल की कक्षा में या भूगोल के किसी भी चैप्टर से, ठीक है, जो वो फैक्ट जुड़े हुए होंगे। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं अंतर्विषयकीय अप्रोच आपको लगाना है अपने पढ़ाई में, अगर कंपटीशन की तैयारी अच्छे से करनी है तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो ये चंबल की चारों सहायक नदियां हैं,
ये जो है यूपी में कहाँ मिलती हैं यमुना से। ठीक है, इस फैक्ट को जरूर से याद रखिएगा। अब यमुना इन चारों सहायक नदियों का जल लेते हुए कहाँ मिली? गंगा से, प्रयागराज में। ठीक है, और प्रयागराज को तो पता ही है आपको, त्रिवेणी संगम कहा जाता है, गंगा यमुना सरस्वती। ठीक है, एक फैक्ट और मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं नाम ले रहा था बार बार, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, प्रयागराज, तो ये जो प्रयाग शब्द है, प्रयाग शब्द, इसका मतलब क्या है? तो प्रयाग का मतलब होता है जहां पे एक से ज्यादा नदियां आके मिले। ठीक है, जैसे है देव प्रयाग, जैसे है प्रयागराज, तो यहां पर नदियां आके मिल रही हैं एक से ज्यादा, तो उन स्थानों के नाम के साथ क्या जुड़ा हुआ है? प्रयाग। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला फैक्ट हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो है प्रयागराज से आगे गंगा नदी जो है आगे बढ़ी और जो है बनारस में प्रवेश की। उससे पहले गंगा की एक सहायक नदी है, आपने देख रहे होंगे ऊपर स्क्रीन पर, बोर्ड पर, गोमती नदी। गोमती नदी से भी यूपी के एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा गया है, चाहे वो यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हो, आरओ प्री मेंस हो, या यूपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा हो, वहां से भी प्रश्न यहां से बराबर पूछे जाते हैं। जैसे कि गंगा की वो एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है, द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा विच ओरिजिनेट फ्रॉम प्लेन रीजन, देन योर आंसर इज गोमती रिवर। अब हम बात करें कि गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है, तो गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से, पीलीभीत यहां लिखा भी हुआ है बोर्ड पर, गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से गोमतताल या फुलहर झील से होता है। ठीक है, गोमतताल भी कहते हैं और उसको फुलहर झील भी कहते हैं। और फुलहर झील से भी एक प्रश्न एग्जाम में ये पूछ देगा कि फुलहर झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ये बराबर प्रश्न आया हुआ यूपी के एग्जाम में, आप लोग देखिए प्रीवियस उठा के पेपर, विगत वर्षों का आप एक दिवसीय परीक्षाओं का यूपी के आप प्रीवियस कैलकुलेटर उठा के देखिए, आपको प्रश्न मिलेगा इसका। ठीक है, तो ये गोमती नदी ये गंगा में कहा मिली? गाजीपुर। ठीक है, गाजीपुर के पास ये जो है गंगा नदी में मिल गई गोमती नदी। अब थोड़ा सा और प्यारे बच्चों आगे बढ़ें, तो ये एक नदी है घाघरा। ठीक है, तो ये जो है मापचा चुंगो नामक स्थान वहां से निकलती है, और ये दो नदियां काली, ठीक है, और कर्णाली, ये मिलके घाघरा नदी बनी। और घाघरा नदी ये कहाँ मिलती है गंगा से? छपरा पे। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करें, यहां आपको पटना दिख रहा होगा, ठीक है, यहां पे आपको पटना दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो पटना के पास ये देखिए नीचे लिखा है सोन नदी, और सोन नदी की बात करें हम, तो सोन नदी कहां से निकलती है? तो सोन नदी निकलती है अमरकंटक पठार से, अमरकंटक प्लेटू से। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। और सोन नदी को सोन क्यों कहा जाता है? पता है किसी को? अगर पता है तो कमेंट में इसको जरूर लिखिएगा। मैं खैर ऐसे आपको बता देता हूं, क्योंकि आप कमेंट में तो लिखेंगे नहीं, ये मुझे पता है, तो मैं आपको बता ही देता हूं। सोन नदी को सोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सोन नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, ट्रेसेस ऑफ गोल्ड जो है इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा सोन नदी। ठीक है, तो ये प्रश्न बराबर पूछता है एग्जाम में कि अमरकंटक पठार से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, और जब ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो अक्सर उत्तर आपका रहता है नर्मदा नदी। नर्मदा से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कि नर्मदा नदी जो है किस स्थान से निकलती है। सोन का इसमें कम प्रश्न पूछता है, नर्मदा का ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो सोन नदी ये मिलती है कहां पर गंगा से? पटना के पास। क्लियर हुआ? पटना के पास। आगे हम बात करें गंगा नदी तंत्र में, तो हम देखें यहां पर ये ऊपर से एक नदी आ रही है जिसका नाम है गंडक नदी, और गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी बराबर पूछा गया है बिहार के एग्जाम में, और यूपी के एग्जाम में भी आया, और जर्नल कंपटीशन में भी आया हुआ है
कि निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है? तो किसको? गंडक नदी को। ये जरूर याद रखिएगा। अब गंडक नदी गंगा से कहाँ मिलती है? सोनपुर में। ठीक है, सोनपुर में मिलती है। और सोनपुर क्यों क्यों प्रसिद्ध है? कोई बता सकता है क्या सोनपुर क्यों प्रसिद्ध है? कमेंट में इसको भी लिखिए, अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे कमेंट तो करते नहीं है आप लोग, है कि नहीं? खैर, तो मैं तो बता ही देता हूं। तो सोनपुर क्या बोलते इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पर पशु मेला लगता है। ऐसा माना जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। और एक फैक्ट आपको और बता दूं जो इतिहास से संबंधित है। इस बात के सबूत हैं, प्रूफ हैं कि जो मुगल शासक थे तो वो अपनी सेना के लिए घोड़े, हाथी और जो भी जानवर उनको चाहिए थे वो सोनपुर मेले से ही लेके आते थे। और सोनपुर मेला ये बिहार के किस जिले में है? तो ये बिहार के हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, हाजीपुर जिले में है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इतना हमने इंपॉर्टेंट देख लिया फैक्ट। अब गंगा नदी आगे बढ़ी और आपको यहां दिख रहा होगा कोसी। तो कोसी नदी जो है, जो गंगा की सहायक है, ये गंगा से कहां मिली? तो आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों कुर्सेला। अब कुर्सेला तो बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन ये बिहार के किस जिले में है? तो ये बिहार के भागलपुर जिले में है। और भागलपुर में बिहार का प्रसिद्ध सिल्क उद्योग भी है। इसको भी याद रखिएगा, बिहार के एग्जाम में खूब पूछता है प्रश्न। ठीक है। अब कोसी नदी पे एक प्रश्न तो बहुत पूछता है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज सॉरो ऑफ बिहार? तो योर आंसर इज कोसी। तो आपका उत्तर क्या होगा? कोसी नदी। और कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? कोई बता सकता है क्या कि कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करती है, ये अपना कोर्स जो है बार बार चेंज करते रहती है, इसीलिए इसको कहा जाता है बिहार का शोक। और हर साल मानसून के समय उत्तरी बिहार के कम से कम 18 जिले उत्तरी बिहार के, जो मतलब कि बिहार के उत्तरी क्षेत्र में है, बाढ़ से प्रभावित रहते हैं इसकी वजह से। ठीक है। तो ये अगर हम जिले की बात करें तो ये मिलती है गंगा से भागलपुर में। और भागलपुर में बिहार का कौन सा उद्योग है? रेशम उद्योग। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला है महानदी। आपको दिख रहा होगा, महानदी का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो महानदी जो है ये कहां से निकलती है? तो महानदी निकलती है कहां से? आपके प्यारे हिल स्टेशन दार्जिलिंग से, है कि नहीं? अब दार्जिलिंग का नाम तो जानते ही होंगे आप लोग, है ना, क्योंकि हिल स्टेशन है दार्जिलिंग, तो ऐसा तो याद ही रहेगा। तो कम से कम ऐसे भी याद कर लो। तो महानदी निकलती है दार्जिलिंग पहाड़ी से। क्लियर हुआ? और अगर प्रश्न पूछे प्यारे बच्चों कि भारत में गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लास्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा इन इंडिया, तो देन योर आंसर इज महानदी। क्लियर हुआ? और ये पश्चिम बंगाल में एक जगह है फरक्का, जहां पे फरक्का बैराज भी है, फरक्का बांध जिसको बोलते हैं, फरक्का बैराज, उससे थोड़ा सा पहले ये मिलती है गंगा में। ठीक है। और ठीक उसी समय कलकत्ता से होते हुए कौन सी नदी आती है जी? हुगली नदी। अब जब हुगली नदी का यहां जिक्र आया तो हुगली नदी से संबंधित जो है मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं। भारत में किस नदी के किनारे या किस नदी के अपवाह क्षेत्र में सबसे ज्यादा जूट की खेती होती है, जूट पैदावार होता है? तो वो हुगली नदी। इस फैक्ट को याद रखिएगा। ठीक है। तो ये जो है कलकत्ता से होते हुए हुगली नदी आई। उसके बाद फरक्का नामक स्थान के आगे गंगा किस देश में प्रवेश की? पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से गंगा प्रवेश की बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या पड़ा? बताइए प्यारे बच्चों। बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या पड़ा? मैं यहां पे लिख देता हूं। पद्मा। क्या पढ़ा? पद्मा। और ये प्रश्न भी खूब पूछता है एग्जाम में कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
तो ये हमने कुछ फैक्ट देखे गंगा नदी तंत्र से संबंधित जो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि गंडक नदी कहाँ से निकलती है, हो सकता है मैं आपको बताना उसमें भूल गया हूँ फ्लो में। ठीक है, तो गंडक नदी जो है मैं अभी इसको बता देता हूँ। गंडक नदी जो है ये नेपाल हिमालय से निकलती है, और कोसी जो है ये एवरेस्ट के उत्तर में नेपाल से निकलती है। माउंट एवरेस्ट जो है उसके उत्तर में नेपाल से निकलती है, और ये कुर्सेला नामक जगह जो कि बिहार के भागलपुर में है, वहाँ पे गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न ये हो गए। और गंगा नदी का जो एक फैक्ट है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का जो दर्जा है ये 2008 में दिया गया। ठीक है, इस प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास थी गंगा नदी। आशा करता हूँ कि जल्दी ही कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय पर भी मैं एक क्लास लेके आऊँ आपके सामने। ठीक है, और आपकी डिमांड रहेगी तो, और ना रहेगी तो भी मैं प्रयास करूँगा कि मैं अगली जो है एक क्लास और लूँ यहाँ पे आके आपके लिए। ठीक है, और कमेंट में बोल दीजिएगा ये दिल मांगे मोर। नमस्कार।